गुलामत रेशी कैंको बैंक खुले गुलमर्गस मज यह खुशकस्मती और यह बड़ खुशी हज कत सोनिस गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी मज युथ बैंक खोलन क्या बड़ कारोबार बढ़न बिजनेस बढ़ और बाकी कारोबार लकट लकट यूनिट लकट लकट काम तम गसान प्रमोट ब्रोड पकन और बेरोजगारी गई खत्म खास कर कैंपस बैंक खुले यह काबिल बैंक और बह वन सारी बाकी बैंक काबिल मगर यह बैंक तमिच कारकर्दगी मे खोल गोडुक अकाउंट ये मे दोप ना यह फैसिलिटी ये स्कीम यह पन बैंक और ये असल असल स्कीम आम ग्रोवर ममूली कह दोस 500 जाना 300 जाना अगर शुगर बैंक आए और तमिस मिले बैंक से फायदे और यह असल फायदेमंद बैंक और लुकन खतर असल लुकन ताउन कर लुक इन योर रोज बे रोज स्टाफ तसल स्टाफ सत्य रब्त योर इन ये कर इंश्योर प्रत कुन फंक्शन प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम तम स्कीम मज कर सारे एडजस्ट और ये सान बेरोजगारन ग्लोवरन आम मजूरन आम ग्राहकन फायदे वात यह बड़ा असल कोऑपरेटिव कैंपस बैंक असल। जहाँ तक हमारे बैंक लक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक कोऑपरेटिव बैंक का ताल्लुक है, इसका फैलाव 3 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्किल है। ये इसकी छठी ब्रांच है यहाँ पर जो आज हमने यहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब जो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं वो आज इफ्तिताह कर रहे हैं इसकी। हमारे एमएलए साहब हैं सराकी के, हमारे सोपुर के एमएलए हैं, हमारे दीगर ऑफिसर साहबान जो यहाँ पर हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद है कि हम यहाँ के लोगों को तमाम जो सहूलियात है बैंकिंग फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको लोन की जरूरत होगी, जो भी हो, क्रेडिट कार्ड होगा, एटीएम होगा, जैसे भी यहाँ हमारे बैंक में इट इज ऑल ऑनलाइन। हर एक चीज इसके ऑनलाइन, आपको कोई प्रॉब्लम जो कि बैंक में नहीं है वो हमारे पास मुहैया आपको तमाम फैसिलिटीज, लोन लेने हो, डेबिट डिपॉजिट करने हो, जो भी फैसिलिटी यहाँ के लोगों को जरूरत है उस पर हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इक़्तिसादी तौर पर हम यहाँ इस इलाके को आगे ले जाना, इसको यहाँ की तिजारत को, यहाँ की मार्केटिंग को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी गर्ज से हम यहाँ पर आज की ब्रांच का इफ्तिताह कर रहे हैं और खोल रहे हैं। हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा जो वक्त आने वाला है उसमें हम और भी इस एरिया में ब्रांचेस खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस इलाके को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कैंपको जो बैंक है इसकी छठी शाख 6 इसका ये ब्रांच है और इस ब्रांच से यहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। ये कोऑपरेटिव बैंक है और ये पूरी तरह से डिजिटाइज हुआ है, एडवांस्ड है। जो बैंकिंग में फैसिलिटी चाहिए लोगों को वो सारी फैसिलिटी है इस ब्रांच में अवेलेबल होगी, बल्कि इस पूरे सिस्टम में आप पाओगे। सुनील सर का मुंह में कुछ भी आता है, वो कुछ भी बोलता है। अब हर उसकी थोड़ी हम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसकी हर स्टेटमेंट को हम जवाब देंगे। हम ऐसी कोई स्टेटमेंट बताई भी नहीं है, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, वो दिन रात दूसरे दिन तीसरे दिन स्टेटमेंट चेंज करता रहता है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई लाजमी हमारा कोई रिस्पॉन्स करना है इसमें। ये डिपार्टमेंट जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बहुत मुस्तैद से काम कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी नई एफईओज बनी है, इलेक्शंस बहुत सारे हुए हैं, खासकर जो हमारी इसमें एग्रीकल्चर एलाइड जो हमारी ये जो एफईओज बनी है बहुत सारी बनी है और वो काम भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि कोऑपरेटिव हर एक जगह चाहिए, हर एक कस्बे में चाहिए, हर एक रूरल एरियाज में चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव से यहाँ के लोग जो है मुंसलिक थे। बहुत सालों पहले एक मूवमेंट थी ये और मैं समझता हूँ अब रिवाइव हो रही है, धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। बहुत सालों से इसकी तरफ किसने ध्यान नहीं दिया और अब डिपार्टमेंट ठीक चल रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट में और शिद्दत लाए। कोशिश कर रहे हैं। ये पुरानी लाइबिलिटी तो काफी हद तक आई है और हमारी कोशिश है कि वो लाइबिलिटी धीरे धीरे जो है हमारी कमिटमेंट जो है वो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आपने नहीं कल देखा, कल क्या इंकलाब आया था वहाँ बडगाम में, पूरे लोग वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते हैं। अब कल का दिन है, कल इंतजार करिए और 14 के बाद जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। नया रोड मैप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी जो सरकार में होगी। अपोजिशन के पास कौन सा रोड मैप? अपोजिशन वाले वही पुरानी बातें कर रहे हैं, हमने अपने दौर में ये किया, हमने वो अपने दौर में ये किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है, जो हमारी कमिटमेंट्स रही है लोगों के साथ 2024 के इलेक्शंस में, हम आज भी उन्हीं कमिट्स में खड़े हुए हैं और कोशिश हमारी होगी जितने भी हमारी कमिटमेंट्स हुई है लोगों के साथ वो हम सारी पूरी करेंगे। शक की बात भी क्या है,
भाई आप जर्नलिस्ट हो, आप कौन सी बात कर दोगे? कौन सी बात है? सच्चाई से आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। उसने हकायक पे मबनी पे बात की। उसने कहा सरकार के पास आते हैं, चाहे वो अपोजिशन एमएलए भी हो, किसके पास जाएगा काम करने के लिए? सरकार के पास ही आएगा ना। तो उसमें डराने वाली कौन सी बात है? ये सारी आपकी जहन में ये बातें आते हैं। आप अपने आप को बदलाओ और जम्मू कश्मीर को बदलाओ, समझे? आप अपोजिशन से क्या एक्सपेक्ट करोगे, मुझे बताओ। जो हमारे हज़बी इख्तिलाफ जो पार्टी हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सिस्टम बेहतर हो चुका है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। ये आपकी कड़ी है। अगर आप 3 साल पहले इस ब्रांच की आप डिमांड तस्वुर भी नहीं कर पाते, मगर आज पॉसिबल हुआ। इसके साथ साथ इस बैंक को हम और मजीद डिस्ट्रिक्टों में लेके जा रहे हैं। इसी तरह गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में आप डेवलपमेंट पा रहे हो। हर एक सेक्टर में, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे शीप में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, बहुत सारे यहाँ पर हमारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, जिसमें खासकर फिशरीज को महकमे को लेके नए एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, ट्राउट फिश को लेके। रिसेंटली अब हमने देखा 120 साल के बाद हमने ब्राउन फिश का ट्रोड की जो उसकी यहाँ हैचरी में उसकी डेवलपमेंट की है 120 साल के बाद। आज हमने कुछ दिन पहले हमने उनको जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम जो हमारी कोल्ड स्ट्रीम्स होती है वहां पर हमने उनको डाल दिया है ताकि उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाए। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं इससे लोगों को फायदा हो रहा है। और दूसरा, युवा मिशन के तहत जो सरकार की एक बड़ी पॉलिसी, एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हम ये कहते हैं कि अगले 5 साल में हमने ये कहा कि 1,37,000 जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो नए बिजनेस यूनिट्स खोलेंगे हमारे बच्चे, जिनको हम युवा मिशन के तहत ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके डीपीआरस बना रहे हैं, उनको एक सेल्फ वहां पर एक बाज़ाब्ता तो ट्रेनिंग दी जाते हैं, उसके बाद एक कैपिटल मनी दिया जाता और फिर इनके बैंकिंग लीकेज किए जाते हैं ताकि अपने वो रोजगार कमा सकते हैं। जब हम 1,37,000 लोग एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो हम लोग 4.5 लाख बेरोजगार नौजवानों की रोजगार बात करते हैं। तो ये सरकार का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, इसको चलाइए आप सिर्फ इन चाहते हो कहां से आपको टीआरपी मिले, ये बताइए, ये चीजें बताइए लोगों को। आप फिशरीज में इनकलाब आया है, एनिमल हस्बेंड्री में कितने सारे यहाँ यूनिट्स खुले हैं, हीपर यूनिट्स खुले हैं। आप शीप में कितने देखिए, आप शीप में हमने इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। मटन डेफिशिएंट स्टेट हमारी है, नई ब्रीड्स हम ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मटन की खपत है वो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। HATP एक बहुत ही फ्लैगशिप और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, उसके तहत हम पॉलिसीज को आगे ला रहे हैं, नहीं तो एंटरप्रेन्योर्स को खड़े कर रहे हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो कोई भी, हम वहां पर हम नए एंटरप्रेन्योर्स को स्किल कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं बच्चों की, ताकि वो जब बाहर निकलते इन यूनिवर्सिटीज से अपने रोजगार के हवाले से वो खुद कफील हो, वो रोजगार भी कमाएंगे और साथ साथ एम्प्लॉय जनरेट भी करेंगे, बाकी लोगों को देंगे। तो सरकार इसके लिए काम कर रहे हैं।